हे माँ, सबसे पहले आपके और आपके उस गर्भ में पल रहे नन्हे बालक को मेरा सादर प्रणाम। आप इस समय केवल एक स्त्री नहीं हैं, आप सृष्टि की वो पवित्र धरा हैं जहाँ एक नया जीवन आकार ले रहा है। आपके भीतर धड़कती हर धड़कन अब दो जीवनों की धड़कन है। आपकी सांसों की लय में एक और सांस जुड़ चुकी है। आपके विचारों की तरंगों में अब एक और चेतना बह रही है। माँ, जब एक स्त्री गर्भवती होती है तब वो केवल शरीर से नहीं बदलती, उसका मन बदलता है, उसका दृष्टिकोण बदलता है, उसका अस्तित्व बदलता है। वो पहले अपने लिए जीती थी, अब किसी और के लिए जीने लगती है। पहले उसके सपने उसके अपने थे, अब उसके सपनों में एक नन्हा चेहरा जुड़ जाता है। आपके गर्भ में पल रहा वो शिशु अभी बोल नहीं सकता, लेकिन वो सब महसूस कर सकता है। वो आपकी खुशी महसूस करता है, आपका दुख महसूस करता है, आपका तनाव भी महसूस करता है। इसलिए माँ, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, अपने मन को शांत रखिए। सुबह जब आपकी आंख खुले तो सबसे पहले अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराइए और कहिए, मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वागत है, तुम सुरक्षित हो, तुम स्वस्थ हो। ये शब्द केवल हवा में नहीं जाते, ये सीधे उस नन्ही आत्मा तक पहुँचते हैं। गर्भ के दिनों में माँ को अपने भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो आप खाती हैं वही उस शिशु के शरीर का निर्माण करता है। ताज़े फल, हरी सब्जियाँ, दालें, दूध, मेवे, ये सब उस बच्चे की हड्डियों, मांसपेशियों और मस्तिष्क को शक्ति देते हैं। बहुत ज़्यादा मसालेदार, बासी या जंक फूड से बचना चाहिए। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक से दूरी रखनी चाहिए। शरीर को जितना शुद्ध भोजन मिलेगा, बच्चा उतना ही स्वस्थ बनेगा। लेकिन माँ, केवल शरीर ही नहीं, आत्मा का भी भोजन ज़रूरी है। अच्छे विचार, मधुर संगीत, सकारात्मक वातावरण, ये सब गर्भस्थ शिशु के संस्कार बनते हैं। आप जब भजन सुनती हैं, जब कोई प्रेरणादायक कथा सुनती हैं, जब भगवान का स्मरण करती हैं, तब आपके भीतर जो शांति का भाव पैदा होता है, वही भाव आपके बच्चे के मन में अंकित हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान क्रोध से बचिए, तेज आवाज में झगड़े से दूर रहिए, तनाव, चिंता और डर को अपने पास मत आने दीजिए। अगर कभी मन भारी हो जाए तो खुलकर रो लीजिए, लेकिन मन में गांठ मत बांधिए। याद रखिए, आपकी हर भावना सीधे उस नन्हे जीवन तक पहुंचती है। हल्की सैर करना बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर की सलाह से रोज थोड़ा चलिए, ताज़ी हवा लीजिए, पेड़ों के पास बैठिए, प्रकृति के बीच समय बिताइए। जब आप हरियाली देखती हैं, जब पक्षियों की आवाज़ सुनती हैं, तब आपका मन हल्का होता है और वही हल्कापन आपके गर्भ में भी उतरता है। माँ, नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है। देर रात तक मोबाइल या टीवी देखने से बचिए, शरीर को आराम दीजिए। जब आप आराम करती हैं, तब बच्चा भी शांत रहता है। और एक बात बहुत ज़रूरी है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा मत लीजिए। छोटी सी लापरवाही भी नुकसान पहुंचा सकती है। समय समय पर जांच कराते रहिए, अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। गर्भावस्था के दिनों में पति और परिवार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। एक गर्भवती स्त्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्यार की, सम्मान की और सहारे की। पति का मधुर व्यवहार, परिवार का सहयोग, ये सब मिलकर माँ को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जब माँ खुश होती है तब बच्चा भी खुश रहता है। माँ, अपने बच्चे से बात कीजिए, उसे कहानियाँ सुनाइए, उसे अपने सपने बताइए। कहिए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ये संवाद एक गहरा रिश्ता बनाता है जो जन्म के बाद भी मजबूत रहता है। कभी कभी गर्भावस्था में डर भी लगता है, प्रसव का डर, भविष्य का डर, जिम्मेदारी का डर। लेकिन याद रखिए, ये प्रकृति की सबसे स्वाभाविक प्रक्रिया है। करोड़ों स्त्रियां इसे पार कर चुकी हैं, आप भी कर लेंगी। अपने मन में हर दिन ये विश्वास दोहराइए, मेरा प्रसव सरल होगा, मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखिए। जो लोग डराते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे दूरी रखिए। जो आपको हंसाते हैं, आपका मन हल्का करते हैं, उनके साथ समय बिताइए। माँ, गर्भ केवल 9 महीने की यात्रा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साधना है। ये वो समय है जब एक स्त्री सृष्टि के सबसे करीब होती है। आपके भीतर एक आत्मा ने घर चुना है। ये कोई संयोग नहीं, ये विश्वास है। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर उस नन्हे सी जीवन की धड़कन महसूस कीजिए। सोचिए, आप कितनी भाग्यशाली हैं कि आपको ये अवसर मिला है।
और जब कभी थकान महसूस हो, जब कभी लगे कि शरीर जवाब दे रहा है, तो खुद को दोष मत दीजिए। आराम कीजिए, मदद लीजिए। माँ बनना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे समय बीतेगा, आपका पेट बढ़ेगा, बच्चे की हलचल महसूस होगी। पहली बार जब वो पेट में लात मारेगा, तब आपको एहसास होगा कि वो सच में है, वो आ रहा है, वो आपकी गोद में आने वाला है। उस दिन के लिए तैयारी कीजिए, लेकिन घबराइए मत। अपने अस्पताल की तैयारी रखिए, जरूरी सामान तैयार रखिए, लेकिन सबसे जरूरी अपने मन को तैयार रखिए। माँ, जब वो दिन आएगा जब आप प्रसव पीड़ा से गुजरेंगी, तब याद रखिए, ये दर्द व्यर्थ नहीं है। इस दर्द के बाद आपकी गोद में आपका संसार होगा। वो पहली रोने की आवाज, वो पहला स्पर्श आपकी सारी तकलीफ भुला देगा। और जब आप पहली बार अपने बच्चे को सीने से लगाएंगी, तब आपको समझ आएगा कि ये 9 महीने केवल प्रतीक्षा नहीं थे, ये 9 महीने एक दिव्य यात्रा थे। इसलिए माँ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने मन को साफ रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा सुनिए, क्योंकि आप केवल एक बच्चा नहीं, एक भविष्य गढ़ रही हैं। आप सृष्टि की शक्ति हैं, आप जीवन की जननी हैं। माँ, समय धीरे धीरे बीतता है। हर दिन आपके भीतर वो नन्ही सी जान थोड़ा और आकार लेती है। कभी हल्की सी हरकत, कभी पेट में मीठी सी कंपन, और आप मुस्कुरा उठती हैं। आपको लगता है जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, माँ, मैं यहाँ हूँ। ये एहसास दुनिया का सबसे अनमोल एहसास है। इन दिनों आपको अपने आप से भी प्रेम करना सीखना होगा। अक्सर स्त्रियां अपने दर्द को छुपा लेती हैं, अपनी थकान को अनदेखा कर देती हैं। लेकिन माँ, इस समय खुद का ख्याल रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। जब आप आईने के सामने खड़ी हों और अपने बदलते शरीर को देखें, तो उदास मत हों। ये परिवर्तन कमजोरी का नहीं, सृजन का प्रतीक है। आपका शरीर एक चमत्कार कर रहा है। हर खिंचाव, हर दर्द, हर थकान एक नए जीवन की नींव है। इन दिनों कभी कभी मन बिना कारण उदास भी हो जाता है। हार्मोन बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। कभी रोने का मन करता है, कभी चिड़चिड़ापन आता है। खुद को दोष मत दीजिए, ये सब स्वाभाविक है। बस गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए और थोड़ी देर शांत बैठ जाइए। अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कीजिए कि आपका बच्चा आपकी शांति से ही शांत होगा। माँ, भोजन के साथ साथ पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत आवश्यक है। कम पानी से थकान और कमजोरी बढ़ सकती है। नारियल पानी, ताज़ा जूस, सादा पानी, ये सब आपके शरीर को संतुलित रखते हैं। याद रखिए, भूखे मत रहिए। बहुत देर तक खाली पेट रहना सही नहीं। थोड़े थोड़े अंतराल पर हल्का और पौष्टिक आहार लीजिए। आपका बच्चा आपके माध्यम से पोषण पा रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तुलना मत कीजिए। हर स्त्री की गर्भावस्था अलग होती है। किसी का पेट जल्दी दिखता है, किसी का देर से। किसी को ज्यादा उल्टियां होती हैं, किसी को कम। अपने अनुभव को स्वीकार कीजिए। आपका शरीर अपनी गति से काम कर रहा है। माँ, अब मैं आपसे एक छोटी सी कल्पना करने को कहता हूँ। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपका बच्चा स्वस्थ है, मुस्कुरा रहा है, आपकी उंगली पकड़ रहा है, उसकी हंसी आपके घर में गूंज रही है। ये सकारात्मक कल्पना आपके मन को शक्ति देगी। इन दिनों डरावनी फिल्में, नकारात्मक खबरें या तनाव देने वाली बातें कम से कम सुनिए। आपका मन जितना शांत रहेगा, बच्चा उतना संतुलित स्वभाव का बनेगा। अपने कमरे को साफ और हवादार रखिए। हल्की सुगंध, मधुर रोशनी, सादगी, ये सब मन पर असर डालते हैं। जब वातावरण शांत होता है तो गर्भस्थ शिशु भी उसी शांति में पलता है। पति को चाहिए कि वे पत्नी का हाथ थामें, उसके साथ बैठें, उसके पेट से बात करें। जब पिता की आवाज गर्भ में जाती है तो बच्चा जन्म के बाद उस आवाज को पहचान लेता है। ये रिश्ता गर्भ से ही शुरू हो जाता है। माँ, कभी कभी कमर दर्द, पैरों में सूजन या थकावट ज्यादा महसूस हो सकती है। ऐसे समय में खुद को मजबूर मत कीजिए, आराम कीजिए। पैरों को थोड़ा ऊंचा रखकर बैठिए। डॉक्टर की सलाह से हल्का व्यायाम कीजिए। और सबसे जरूरी, खुद को अकेला मत समझिए। लाखों माताएं इसी रास्ते से गुजर रही हैं। आप इस यात्रा में अकेली नहीं हैं। ये प्रकृति का नियम है और आप उस नियम का सबसे सुंदर हिस्सा है। धीरे धीरे 9वां महीना भी आएगा। इंतजार बढ़ेगा, उत्सुकता बढ़ेगी। परिवार में तैयारी शुरू होगी। छोटे कपड़े, नन्हे मोजे, छोटी चादरें, सब देखकर आपका मन भर आएगा।
लेकिन माँ, इन आखिरी दिनों में धैर्य बहुत जरूरी है। जल्दबाजी मत कीजिए, अपने डॉक्टर की बात सुनिए। समय आने पर सब स्वाभाविक रूप से होगा। जब प्रसव का समय निकट आए तो डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। दर्द आएगा, हाँ ये सच है, लेकिन वो दर्द अंत नहीं, शुरुआत है। वो पीड़ा आपको माँ बनने का वरदान देगी। और फिर वो क्षण आएगा जब पहली बार आप अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनेंगी, जब नर्स उसे आपकी गोद में देगी, जब उसकी गर्म सांसें आपकी छाती से टकराएंगी। उस क्षण आपको लगेगा कि दुनिया थम गई है। आपके आंसू बहेंगे, दर्द के नहीं, आनंद के। माँ, वही पल आपकी सारी थकान मिटा देगा। 9 महीने की प्रतीक्षा, असुविधा, दर्द, सब उस एक मुस्कान में खो जाएगा। और फिर एक नई यात्रा शुरू होगी, पालन की, संस्कारों की, प्रेम की। लेकिन आज, इस समय, जब वो अभी आपके गर्भ में है, यही सबसे पवित्र समय है। इसे चिंता में मत गवाइए, इसे शिकायत में मत बिताइए, इसे प्रेम में बदलिए, इसे प्रार्थना में बदलिए। हर दिन अपने बच्चे से कहिए, मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं तुम्हें पूरी दुनिया का प्रेम दूंगी। माँ, आप सृजन हैं, आप शक्ति हैं, आप धैर्य हैं, आप प्रेम हैं। हे माँ, अब जब आपका समय और आगे बढ़ रहा है तो आपके भीतर केवल एक शरीर नहीं, एक भविष्य आकार ले रहा है। कभी आप बैठी होती हैं और अचानक पेट में हल्की सी हलचल होती है, जैसे कोई धीरे से दरवाजा खटखटा रहा हो। वो आपका बच्चा है जो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। उस पल ठहर जाइए, मुस्कुराइए और कहिए, मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे। इन दिनों आपको अपने शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो शब्द आप बोलती हैं वही आपके घर के वातावरण को बनाते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके आसपास की हवा में शिकायत कम और आशीर्वाद ज्यादा हो। जितना आप धन्यवाद कहेंगी उतना ही आपका मन हल्का होगा। माँ, गर्भ केवल शरीर में नहीं पलता, वो घर के माहौल में भी पलता है। यदि घर में शांति है, प्रेम है, सम्मान है, तो बच्चा उसी ऊर्जा को ग्रहण करता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक हो। अब समय है अपने भीतर धैर्य जगाने का। कभी कभी गर्भ के अंतिम महीनों में चलना कठिन लगता है, नींद पूरी नहीं होती, करवट बदलना भी भारी लगता है। लेकिन याद रखिए, ये सब अस्थाई है। ये कष्ट स्थायी नहीं, लेकिन इसका फल स्थायी है। अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे सपने देखिए। सोचिए कि वो कैसा होगा, शांत, हंसमुख, तेजस्वी, दयालु। ये कल्पना आपके मन को आनंद देगी। जब मन आनंदित होता है तो शरीर भी सहज हो जाता है। माँ, अपने आप से ये वादा कीजिए कि आप अपने बच्चे को केवल सुविधा नहीं, संस्कार देंगी। उसे केवल अच्छा स्कूल नहीं, अच्छा चरित्र देंगी। उसे केवल खिलौने नहीं, समय देंगी। क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत माँ के स्पर्श और पिता के स्नेह की होती है। इन दिनों आप चाहें तो रोज कुछ पल प्रार्थना में बिताएं। किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं, बस आंखें बंद करके ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको ये वरदान दिया। कृतज्ञता का भाव मन को मजबूत करता है। यदि कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो घबराइए मत। जांचें आपकी और आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए हैं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। कमजोरी लगे तो आराम कीजिए, शरीर की सुनिए। माँ, अब धीरे धीरे वो समय निकट आएगा जब आप अपने बच्चे का चेहरा देखने की कल्पना करेंगी। कभी सोते समय आप सोचेंगी, क्या वो मुझ जैसा होगा या अपने पिता जैसा? और इस सोच में ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। इन अंतिम दिनों में अपने बैग को तैयार रखिए। जरूरी कागज, कपड़े, बच्चे के कपड़े सब व्यवस्थित रखिए। इससे आपका मन शांत रहेगा। तैयारी से डर कम होता है। और जब प्रसव का समय आए, जब दर्द शुरू हो, तब याद रखिए, हर दर्द आपको आपके बच्चे के करीब ले जा रहा है। हर लहर के साथ खुद से कहिए, मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरा शरीर जानता है क्या करना है। माँ, प्रकृति ने आपके शरीर को इसी क्षण के लिए बनाया है। विश्वास रखिए, फिर वो क्षण आएगा। आपका बच्चा इस दुनिया में कदम रखेगा। उसकी पहली चीख, पहली सांस, पहला स्पर्श आपकी दुनिया बदल देगा। जब आप उसे अपने सीने से लगाएंगी, तब आपको लगेगा कि समय रुक गया है। उस नन्हे से चेहरे को देखकर आप समझ जाएंगी कि ये 9 महीने केवल इंतजार नहीं थे, ये एक तपस्या थी। और फिर आपकी नई भूमिका शुरू होगी। रातों की नींद कम होगी, लेकिन दिल में सुकून ज्यादा होगा। थकान होगी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होगी। चिंता होगी, लेकिन उससे बड़ा प्रेम होगा।
माँ, याद रखिए, परिपूर्ण माँ बनने की कोशिश मत कीजिए, बस सच्ची माँ बनिए, जो अपनी गलतियों से सीखती है, जो बच्चे को गले लगाती है, जो गिरने पर उठना सिखाती है। आपका बच्चा आपको देखकर सीखेगा, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे जीवन जीना है। इसलिए आज से ही वो जीवन जीना शुरू कर दीजिए जो आप अपने बच्चे में देखना चाहती हैं। माँ, आप साधारण नहीं हैं, आपके भीतर सृष्टि की शक्ति है, आपके आंचल में संसार का भविष्य है। इस यात्रा को प्रेम से भर दीजिए, हर दिन को धन्यवाद के साथ जिएं, हर दर्द को मुस्कान से स्वीकार करें। ईश्वर आपको और आपके नन्हे शिशु को सदैव सुरक्षित, स्वस्थ और सुखी रखे। आपका सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान है। ईश्वर आपको और आपके नन्हे बालक को स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी रखे। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे हर उस माँ तक जरूर पहुंचाएं जो इस समय एक नए जीवन को अपने गर्भ में संजोए हुए है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेम और ज्ञान से भरी कथाएं आप तक आती रहें। ईश्वर आपको और आपके उस गर्भ में पल रहे नन्हे बालक को हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखे।